नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में प्रमेय और प्रमेय संख्याओं का वर्गीकरण करना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो बोर्ड पर, मैंने एक साथ बहुत सारी संख्याओं को लिया है। इसमें आपको पता करना है कि कौन सी प्रमेय संख्या है और कौन सी अप्रमेय संख्या है। दोस्तों यदि आप नए लेक्चर में आए हैं, चूँकि ये हमारा बेसिक अरिथमेटिक का नवा लेक्चर है, तो आप पहले पहले वीडियो को चलाकर देखें ताकि आप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों जब आप पहले लेक्चर से शुरुआत करके देखोगे, जब आप चौथे और पाँचवें लेक्चर में आओगे, तो मैंने क्रमशः प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में डिटेल से बातचीत करी है। तो ज़रूर से पहले आप चौथे और पाँचवें लेक्चर को देखें ताकि दोस्तों आपको प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं में वर्गीकरण करना आए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। कह रहा है कि √2 बताना है आपको कौन सी संख्या प्रमेय या अप्रमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप जानते हैं अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या कड़ी के अंदर हो और किसी संख्या का वर्ग न हो। दोस्तों आप देखो कड़ी के अंदर यह संख्या 2 की संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं यह क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी अप्रमेय संख्या। तो ये हमारा हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, कुछ संख्याओं को आपको देखकर ही पता कर दोगे कि यह प्रमेय या अप्रमेय है, लेकिन कुछ संख्याओं को थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको पता लगाना होगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, √6 मूल यहाँ पे 3 है। दोस्तों यह कैसी संख्या है, चूँकि इस कड़ी के अंदर जो संख्या है मूल 3 पर, इसे हल नहीं किया जा सकता है। इसे दोस्तों हम बाहर नहीं ले सकते। आप जानते हैं जब किसी संख्या को कड़ी के अंदर कोई ऐसी संख्या हो और दिए गए मूल पर उसे सॉल्व नहीं किया जा सके, तो दोस्तों ये हमारी क्या कहलाती है, एक अप्रमेय संख्या। तो इसलिए अभी हमारी क्या हो जाएगी, एक अप्रमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कड़ी के अंदर अगर कोई संख्या होती है, अगर हम उसे, जैसे मान लीजिए कड़ी के अंदर 16 है ना, चलिए मान लेते यहाँ पे तीन तीन होता, मूल 3 होता और कड़ी के अंदर 27 होता, तो मूल 3 पर इस चीज़ को हम सॉल्व कर पाते हैं, है ना। कैसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम सॉल्व कर पाते हैं कैसे। हाँ, 27 को मैं लिख सकता था 3 × 3 × 3 3 बार। अब सो देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, √3 यानी 3 का एक पेयर बन के, 3 का यहाँ पे 3 का पेयर बन के यहाँ पे एक बाहर निकलेगा, क्योंकि दोस्तों 3 का जब मूल 3 होता है तो अंदर से कड़ी के अंदर से हम 3 का जोड़ा बनकर बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से एक 3 में से एक बाहर संख्या ले लेंगे, यानी यह जगह बाहर निकल के आ जाएगा 3। और उस 3 को हम 1 3 के नीचे हर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आप जानते हैं जो संख्या p/q के फॉर्म में होती है हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसे हम बाहर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह से बताया हूँ। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। इसमें बोल रहा है कि 2.3 पर यहाँ पे बार लगा है। दोस्तों इसे बोलते हैं बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मतलब है कि 2.333 यहाँ पे 3 की बार बार क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। और दोस्तों आप जानते हैं दशमलव वाली संख्या 2 प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव, एक अशांत। तो ये हमारा क्या है, अशांत है, चूंकि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। और आप जानते हैं अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है। दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। आप जानते हैं अशांत हो लेकिन क्या हो, दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो हमारी क्या कहलाती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो इसे हम बोल देंगे यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे है 2.27, फिर उसके बाद 241 पर क्या है, बार है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 2.27, फिर 4 1 की लगातार क्या हो रही है, 41 की बार बार क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है। इसका मतलब यही है, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर पाई होती है तो इसका मतलब होता है उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब जानते हैं जब किसी दशमलव के बाद तुरंत एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो या कुछ अंकों की बाद पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। दोस्तों ऐसी संख्या क्या कहलाती है, हमारी एक परिमेय संख्या कहलाती है। अशांत आवर्ती को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या होगी दोस्तों, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। आगे के लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो खैर आगे चलते हैं 5वें सवाल पे।
कल है कि पाई प्लस 4 आपको बताना है कि यह एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई है, और पाई आपने पढ़ा है कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, और 4 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं, और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये हमारी हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। रीजन में लिख देना, कारण क्यों कैसे होगी, कारण में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या का जो योग होता है दोस्तों सदैव क्या कहलाती है, एक हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपरिमेय और परिमेय संख्या का योगफल। यहाँ पे देखो √0.9 है दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कड़ी के अंदर क्या है हमारा √0.9 है, तो 0.9 को मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से 0.9 दोस्तों अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या नीचे दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हर के रूप में 1 लिख सकते हैं, और सो इसे हम ऊपर नीचे कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो इसे कुछ हो सकता है 0.9, यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 लिख दिया, पूर्णांक बनाने के ऊपर नीचे मैंने 10 से गुणा कर दिया दोस्तों, दशमलव के बाद 1 और उसके बाद 1 अंक है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा। किसी भी संख्या में अंश और हर में हम एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा दोस्तों 9 और नीचे मिल जाएगा √10। अब वहां से √9 बाहर निकल जाएगा 3 का जोड़ा बन के, लेकिन √10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 तो क्या है हमारी परिमेय संख्या, बट √10 क्या है, का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब कड़ी के अंदर कोई संख्या की संख्या का वर्ग नहीं होती है तो हमारी क्या कहलाती है, एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल दोस्तों सदैव क्या होता है, एक हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो 3/√10 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आ रही चीजें। तो साथ ही सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 146.0373737, फिर आगे है डॉट डॉट डॉट। दोस्तों दशमलव के बाद तुरंत एक अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है 37 की, तो जब किसी दशमलव के बाद तुरंत एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, या कुछ अंकों के बाद एक ही संख्या की अगर पुनरावृत्ति होती है, चाहे वो 2 अंकों की हो, 1 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की अगर हो, तो दोस्तों ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है। और अशांत आवर्ती क्या होती है, हमारी एक परिमेय संख्या होती है दोस्तों, ये हमारी हो जाएगा एक परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। ठीक है, अशांत है अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 क्या है हमारी परिमेय संख्या है, √3 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या, और अब पढ़ा है परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये पूरी जो संख्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला दोस्तों प्रश्न है 9, कह रहे हैं √36, देख रहे हैं यहाँ पे 36 को जब हम इसे सोल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 × 2, और 36 को लिख सकता हूँ सॉरी आगे मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। देख रहे हैं 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। दोस्तों यहाँ पे 2 छिपा होता है, इसका मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल में क्या करते हैं हम 2 का पेयर बना के बाहर निकाल, यानी जितना मूल यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर इस कड़ी के अंदर इसे हम इस वाली संख्या को 2 हमेशा यहाँ छिपा होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कड़ी घात कहते हैं या कड़ी का मूल कहते हैं। तो जितना मूल रहेगा उतनी ही अंदर की संख्या का जोड़ा, उतनी ही जोड़ा में से हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर 3 रहता है तो 3 के जोड़ा में से एक बाहर लेते हैं। यहाँ पे 2 चूंकि छिपा हुआ है तो हर में से हम 2 का जोड़ा बन के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक खंड के जोड़ों में से एक बाहर ले लेंगे। यहाँ पे 2 को 2 का एक जोड़ा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ पे 3 के जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 3 6, और 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या 6/1। आप जानते हैं यह क्या एक p/q के फॉर्म में है, x/y के फॉर्म में है, अतः क्या हो जाएगी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला है दशमलव के बाद, यहाँ पे देख रहे होंगे दशमलव के बाद हमारा क्या आ रहा है 1200 है। फिर दोस्तों आप देखो 1200 के बाद क्या है 12,000 है, यानी
और उसके बाद दोस्तों 12 के बाद आगे हमारे क्या है चल रहा है सिस्टम। आप जानते हैं जब किसी दशमलव के बाद एक ही अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, हाँ, जब एक ही अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या ना। दोस्तों ये हमारा अशांत है बट आवर्ती नहीं है। आवर्ती का मतलब क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद तुरंत, दशमलव के तुरंत बाद या 2-3 अंक के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखो दशमलव के ठीक बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे देखो दशमलव के ठीक बाद ना, बट उसके 2-3 अंक के बाद क्या हो रही है यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो दशमलव के कुछ अंकों को यानी 0 के बाद 2 अंकों 37 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब दशमलव के बाद ठीक बाद या कुछ अंकों के बाद इस तरह से पुनरावृत्ति होती है एक ही अंक की, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं क्योंकि हमारा अशांत आवर्ती होता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद क्या आ रहा है 1200 है, ठीक है, फिर 1200 12,000 आगे दोस्तों आगे भी कुछ अंक हो सकते हैं, यानी एक ही अंक की यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं अशांत अनावर्ती। ऐसी दशमलव संख्या क्या कहलाती है अशांत अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे हम कहते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो √4 है दोस्तों 4 किसका वर्ग है 2 का ना, ठीक है, तो इसे हम अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, 2 का खंड करेंगे 4 का तो 2 × 2 मिलेगा, तो यहाँ से एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा दोस्तों 2 को हम लिख सकते हैं p/q को फॉर्म में, अतः ये हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप एक हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी 0.3796। दशमलव के बाद क्या है अंकों की संख्या सीमित है। दोस्तों जब अंकों की संख्या सीमित होती है दशमलवांश, आप जानते हैं दशमलव वाली संख्या के 2 भाग होते हैं, दशमलव के पहले वाले को होल नंबर पार्ट यानी पूर्णांश कहते हैं और दशमलव के बाद वाले को डेसिमल पार्ट कहते हैं अर्थात दशमलवांश कहते हैं। तो दशमलव के बाद यदि दशमलवांश वाली संख्या में दशमलवांश वाली संख्या निश्चित हो तो दोस्तों इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि हमारी शांत क्या है शांत दशमलव है और शांत दशमलव हमारी क्या कहलाती है सदैव परिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद क्या है हमारा, दशमलव के बाद यहाँ पे देख सकते हो 478 यानी 478 इस तरह से लगातार क्या हो रही है 3-3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। दोस्तों आप जानते हो ये हम ऐसी संख्या को क्या कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती अर्थात, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोस्तों हमारी क्या कहलाती है एक परिमेय संख्या होती है। तो इसे हम बोल देंगे कि यह क्या है एक परिमेय संख्या है, ओके। अगला है दशमलव के बाद। दोस्तों देखो हमें दशमलव से पहले नहीं मिलता, दशमलव के बाद देखना है अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो क्या है हमारा एक क्या है 10 है, 10 के बाद देखो 100 आ रहा है, 100 के बाद हमारा 1000 आ रहा है, फिर 10,000, यानी आप देख रहे हो दशमलव के बाद एक ही अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी हमारा क्या है अशांत अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है दोस्तों। अतः नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोस्तों कहलाती है हमारी क्या इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या, सही है। यहाँ पे देखो √1.69 है, इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, इसे पूर्णांक में बदलेंगे जब हम तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों दशमलव किया 1, उसके बाद कितने 2 अंक है, 2 0 बढ़ा लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा ऊपर से बताओ, है ना। इसे पूर्णांक बदलेंगे, चलो ठीक है मैं इसे बता देता हूँ आपको। दशमलव के दोस्तों किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं और ऊपर नीचे हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 100 से, ऊपर भी 100 से कर दिया नीचे भी 100 से कर दिया। दशमलव की यहाँ 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने 1 पर 0 बढ़ाकर गुणा करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 16900, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 1 कम 100। दोस्तों ऊपर से सॉल्व करेंगे तो 169 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 13 × 13 हो जाएगा और यहाँ पे 100 का खंड मिल जाएगा दोस्तों 10 × 10, तो ऊपर से निकल के आ जाएगा 13 इस जोड़े में से और यहाँ से एक जोड़ा पा जाएंगे, जोड़े 10 के जोड़े में से आप पाएंगे एक 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/10, यानी 1.69 को मैं लिख सकता हूँ 13/10 के फॉर्म में, यानी यह क्या है x/y के फॉर्म में हो या बोल सकते हो p/q के फॉर्म में है। और p/q के फॉर्म में जो संख्या होती है हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। दोस्तों 13/10 ये वाली जो संख्या है 13/10 ये क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे दोस्तों देखो
ऊपर से हमारा क्या मिलेगा, इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। 16 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार, 4 बार। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 5। दोस्तों यहाँ से इस जोड़े में से और इस जोड़े में से एक एक दो बाहर निकल के आ जाएंगे और यहाँ से एक 5 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 बटे कितना, 5। पी बाई क्यू के फॉर्म में है दोस्तों। यह हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा देखो, कड़ी के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणे 9 लिख सकता हूँ, या इसे लिख सकते हैं दोस्तों 81 जब खंड करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 4 बार लिख सकते हो इस तरह से भी, ठीक है। एक 9 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, अगले वाले 9 को 2 बार। तो यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा होता है। तो 2 छिपा होता है दोस्तों, तो जितना यहाँ पे रहेगा उतने ही खंड का बनाकर हम एक एक बाहर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा है तो 2 2 का खंड बना के, ठीक है, 2 2 का जोड़ा बन के एक एक से उसमें से बाहर लेंगे। तो यहाँ पे 3 निकल जाएगा, एक यहाँ से 3 निकल जाएगा और यहाँ पे बाहर हमारा -9। और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 3 लिखे 9। इसे मैं लिखता हूँ क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। पी और क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए दोस्तों। पी भी हमारा पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है सरो, और यहाँ पे 1 क्या है हमारा, धन पूर्णांक है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप, 2 तो हमारी परिमेय संख्या है, बट पाई क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या। और आपने पढ़ा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा देखो, 3 तो हमारा बाहर है, ठीक है। देखो 3 यहाँ रहता तो हमें 3 3 का जोड़ा 3 3 का खंड बनाकर उसमें से एक लेते हैं। 3 तो हमारा बाहर है भैया। यहाँ पे देखो, जब किसी कड़ी के बाहर कोई संख्या होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उस कड़ी और संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब 27 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 ठो। यहाँ पे से देखो मूल क्या है इसका, 2 है, तो 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा और अंदर हमारा क्या बचेगा, 1 3 अंदर बच जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 3 3 लिखे 9 और अंडर रूट 3। 9 तो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। 9 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। हर पूर्णांक क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होते हैं। तो एक परिमेय संख्या बट अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का दोस्तों आप जानते हैं गुणनफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 1/√2। देखो P बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन ध्यान रखना आपको दोस्तों, एक तो हमारा क्या है परिमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है हमारी अपरिमेय संख्या। और आप जानते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है सदैव क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 2 कड़ी में 7 और 7 कड़ी में 7। दोस्तों यहाँ देखो अंडर रूट 7 खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2/7। और 2/7 क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। पी भी हमारा पूर्णांक है, क्यू भी हमारा पूर्णांक है। दोस्तों ये भी हमारा क्या था, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन पी तो पूर्णांक है लेकिन क्यू हमारा पूर्णांक नहीं है दोस्तों। अंडर रूट 2 का मान हमारा क्या होता है, अंडर रूट 2 का मान हम जानते हो, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 इस तरह से होता है। तो देखो ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे देखो 2 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से हम कुछ सवालों को देखते ही बता दिए। जैसे यहाँ पे हमने देखते ही बता दिया अपरिमेय संख्या है, लेकिन कुछ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले सवालों को लेंगे, 1 से लेकर 21 तक हमने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हमें बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब दोस्तों हम अपने 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों यह हमारा है 22वां प्रश्न। आइए इसे देखते हैं कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। दोस्तों इसे थोड़ा सा जो हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 + अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। दोस्तों प्लस अंडर रूट 23 से माइनस अंडर रूट 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3। और 3 को मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, हर के रूप में 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो दोस्तों ये हमारी हो जाएगी क्या है, परिमेय संख्या। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 2 तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कड़ी में अंदर जो संख्या है यह की संख्या का वर्ग नहीं है दोस्तों,
इसे हम बाहर नहीं ले सकते, इसे सॉल्व नहीं कर सकते कड़ी के बाहर। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो या भागफल हो, सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा एक क्या, एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, -5 एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी क्या, एक अपरिमेय संख्या। आगे है, थोड़ा सा देखें दोस्तों, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, 2 हमारी परिमेय है, √-2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर एक अपरिमेय संख्या हुआ, तो यह एक ब्रैकेट में भी अपरिमेय संख्या दे रखा है। 2 + √2 परिमेय और अपरिमेय का क्या योगफल है, यह भी क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल दे रखा है और आपने पढ़ा है दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी। तो दोस्तों देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या होता है हमारा। अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारा, अगर मैं 2 को a कहूँ और √2 को क्या कहूँ b, तो बताओ यहाँ पे भी 2 को हम a कह सकते हैं और √2 को क्या कह सकते हैं, b कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे a - b है और यहाँ पे देखो a + b है, देखो a - b a + b। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, बीजगणित में पढ़ा होगा, a + b एक ब्रैकेट में a - b जो होता है हमारा क्या होता है, a² - b²। तो दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो ये मैं किसे कर रहा हूँ, 2 को, तो 2 का स्क्वायर माइनस b किसे कर रहा हूँ भाई, √2 को, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है आता। और फिर जब मैं इसे सोल्व करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख देना, मैं फार्मूला यहाँ पे दिख दे रहा हूँ, a² - b² होता है। चलो मैं इसे लिख देता हूँ, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b हो, तो इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं a² - b²। ठीक, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूला लगा है, ठीक है ना। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर, सो रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, और 2/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रखा है √9/25, बाहर निकालेंगे ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपर से दोस्तों मिलेगा 3 × 3 9 को लिख सकते हैं। 25 का खंड करेंगे दोस्तों 5 × 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूल जब कुछ नहीं तो 2 छिपा होता है, और तो वहाँ पे बाहर से ऊपर से क्या 3 निकल जाएगा बाहर और 5 नीचे से, तो उसका दोस्तों p/q के फॉर्म में, और p/q के फॉर्म में क्या कहलाती है, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी एक परिमेय संख्या। सही है। इसे दोस्तों सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.4 को नीचे 1 लिख सकता हूँ, किसी भी संख्या के नीचे मैं हर के रूप में लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे मैं 10 से जब गुणा करूंगा, क्यों दोस्तों 10 से गुणा किया, क्योंकि आप जानते हैं पूर्णांक बनाने के लिए दशमलव की 1 लिखते हैं, और दशमलव में जितनी संख्या होती है उतना जीरो बढ़ाकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 10 से ऊपर भी गुणा होगा, नीचे भी। दोस्तों वहाँ पे ऊपर क्या होगा, मिलेगा हमें, ऊपर देखो ये दशमलव, ये जीरो लेके हट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 और नीचे क्या होगा 10 से कम 10। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर से क्या मिलेगा हमें, 2 × 2, और यहाँ पे क्या होगा 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। दोस्तों ऊपर से तो हमारा जोड़ा बन रहा है 2 का, 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर से किसी का नहीं, अतः अंदर ही रह जाएगा हमारा क्या, √10। 2 तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन √10 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। परिमेय और परिमेय का भागफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी क्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 0.4 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखो इसे जब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, 0.04, एक नीचे लिख सकते दोस्तों, ऊपर नीचे कितने से गुणा होगा, 100 से, दशमलव की अंक, उसके बाद 2 अंक है, दो ठी जुड़ा बढ़ा लेंगे। फिर दोस्तों देखो 2 ठी जीरो बढ़ाने के बाद ऊपर नीचे 100 से मैंने क्या कर दिया, गुणा। जिससे हम गुणा करेंगे दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, दशमलव, ये 2 जीरो लेके हट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 और नीचे दोस्तों हो जाएगा 100 ना, 100 एकम 100। ऊपर से मेरा 2 निकल गया, नीचे से 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, 10 × 10 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से 10 लिख के बाहर निकल जाएगा, 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, ऊपर से 2, 2/10। सो काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/5, और 1/5 क्या है, हमारी परिमेय संख्या हुआ, जिससे हमें जाएगा हमारी क्या, एक परिमेय संख्या। सही है। अब तो देखिए यहाँ पे हम देखते ही बता देंगे, पाई तो हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 3 क्या है हमारी,
हाँ सॉरी, पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या है, 3 हमारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय का भागफल दोस्तों भागा सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मूल 3 है और अंदर क्या है 4, बोलो सॉल्व हो पाएगा? 4 का खंड होगा क्या 2 गुणे 2, दोस्तों बाहर 2 तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि क्या है मूल 3 है, तो 3 एक और 2 रहता तो 1 2 निकल जाता। हाँ ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जिस मूल की कड़ी होती है उतने मूल के अंदर से हम एक एक खंड लेते हैं, तो 3 का कोई जोड़ा मिल नहीं रहा है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों जब हम किसी कड़ी के दिए गए मूल पर, किसी कड़ी को दिए गए मूल पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 31वें सवाल पर। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकता हूँ इसे, 2.5 नीचे 1 लिखा, ऊपर नीचे 210 से गुणा होगा। आप जानते हैं दशमलव किया 1, उसके बाद 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ा लिया, 200 ऊपर क्या होगा हमें मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 0 दशमलव लेके हट जाएगा, ऊपर बचेगा √25 और नीचे 10 1 कम 10, ऊपर दोस्तों हमारा 5 निकल जाएगा, 25 का 5 गुणे 5 1 निकल गया बाहर, लेकिन कड़ी में 10 सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 5 हमारी परिमेय संख्या, लेकिन √10 क्या है परिमेय संख्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होगा, एक अपरिमेय होगा। दोस्तों हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 32वें सवाल को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखें जरा। दोस्तों देखो 5 तो हमारा 5 ही रहेगा, यहाँ से देखो 4 का हो जाएगा, 2 का वर्गमूल हुआ, 4 का वर्गमूल दोस्तों क्या होगा 2 हुआ, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3, 3 को मैं लिख सकता हूँ p/q के फॉर्म में, अतः क्या हुई एक परिमेय संख्या हुई। दोस्तों 5 माइनस √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, आपको ध्यान रखना है। इसे थोड़ा सा देखो, √16 है -1/3 है, तो इसे सोल्व किया जा सकता है कड़ी के बाहर। 16 को हम क्या लिख सकता हूँ, 16 को दोस्तों लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे कितने बार 4 बार, और -1/3। दोस्तों यहाँ से देखो चूंकि यहाँ पे मूल 2 है, 2 का जोड़ा बन के बाहर निकलेंगे, एक यहाँ से 2 निकल जाएगा, एक यहाँ से -1/3, 4 4 -1/3। दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, 3 चौके 12, 12 में से 1 -11, यानी इसे सोल्व करेंगे दोस्तों सही से। मैं इसे सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, क्या जगह नहीं दोस्तों, इसे मैं हटा लेता हूँ दोस्तों अभी फिलहाल में। तो जगह यहाँ 2 दूनी 4, 4 -1 यानी हो जाएगा आपका 3 चौके 12 -1 यानी 11/3। ठीक है, अच्छा तो इसे सोल्व करते हैं। तो यह अच्छा पहले इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा देखो, √9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 को दोस्तों लिखा जा सकता है क्या 3 गुणे 3, और 2 तो हमारा क्या रहेगा नीचे है सबसे, ऊपर से हमारा 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और नीचे हमारा 2 है, p/q के फॉर्म में होगा, दोस्तों क्या हुई एक परिमेय संख्या हुई। ठीक है, यहाँ पे देखो अंडर रूट है 8 और नीचे क्या है हमारा हर में क्या है 3 है। दोस्तों रूट में 8 केवल है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे रूट में क्या है 8 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार हुआ 3 बार, और नीचे 203। यहाँ देखो मूल 2 है, तो 2 का जोड़ा बन के तो बाहर 1 2 निकल जाएगा, लेकिन 1 2 क्या होगा अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2√2 क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 तो हमारा परिमेय है, लेकिन √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ऊपर परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हुआ, नीचे परिमेय संख्या, यानी आप एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का भागफल सदैव क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 2√2 ऊपर हमारा 2√2/3 क्या हुआ एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे देखो 3√3 है -√3 अपान में √3। दोस्तों ऊपर से हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो 3√3 है, यहाँ पे बाहर क्या है यहाँ के दोस्तों गुणांक एक छिपा है, 3√3 में से 1√3 क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या 2√3, नीचे हमारा √3 है। दोस्तों √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या 2 ऊपर नीचे 1 हो गया p/q के फॉर्म में, अतः दोस्तों इसे कहेंगे क्या एक परिमेय संख्या। सही है, इसे दोस्तों देखो एक बड़ी से कड़ी के अंदर 2 कड़ी वाली संख्या दी गई है, तो पहले अंदर वाली कड़ी संख्या को सॉल्व करेंगे। दोस्तों 9
9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 गुणे 3, एक 3 बाहर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 36, 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है, यहाँ से 6 निकल के बाहर निकल जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप? चलो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 प्लस 36 को मैं लिख सकता हूँ कितना है, क्या 2 गुणे 2 3 गुणे 3। दोस्तों यहाँ पे देखो मूल यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और चूँकि बाहर निकलेगा तो क्या बड़ी वाली कड़ी के अंदर तो रहेगा ही, ठीक है, यहाँ से इस कड़ी वाली कड़ी में से एक 2, यहाँ से एक 3, तो 2 और 3 यहाँ पे बाहर निकल गए। दोस्तों क्या होगा हमारा बनेगा, अंदर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ से मिला, ठीक है, और यहाँ से 2 और 3 6, और 6 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 और 3 हो जाएंगे 9, और 9 को दोस्तों हम बाहर निकाल सकता हूँ मैं, क्या, ठीक है, 9 को देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 हो गया, और 9 को मैं क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ दोस्तों 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 जब कड़ी से एक जुड़ा बन के बाहर निकल गया दोस्तों, बाहर आके निकल के आ जाएगा 3। इसे लिख सकते हैं क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या हुआ है, परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पे यह हमारी संख्या कैसी है, एक परिमेय संख्या, ये तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कौन परिमेय और अपरिमेय है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या है 0.01 है दोस्तों, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0.01 नीचे 1 हुआ, ऊपर नीचे दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। क्यों 100 से गुणा किया आप जानते हैं, दशमलव की हमने 1 लिखा है, उसके बाद 2 अंक है, 2 टे 0 बढ़ा के गुणा करें। दोस्तों हल करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 एक कम, सॉरी जैसे 1 का 100 का होगा, 100 कम 100 हो जाएगा दोस्तों, 2 अंक पे दशमलव यहाँ लग जाएगा, और 100 एक कम 100। क्या देख पा रहे हो, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, ऊपर से तो हमारा 1 निकल गया बाहर, और नीचे दोस्तों 100 को लिख सकते हैं मैं 10 गुणे 10, एक 10 बाहर निकल जाएगा, यानी 1/10 हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यह हमारी हो जाएगी क्या, एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार से दोस्तों इसे भी आप सॉल्व करो, इसे आपको कमेंट में बताना है कि ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो एक संख्या मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिससे आपके, ठीक है, और एक संख्या और बची थी उसे को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो संख्या थी हमारी अंडर रूट 16 -1/3। एक सवाल यह और एक सवाल यह, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में कि यह कैसी संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।